बता दें, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई है। पिछले करीब 3 घंटे से ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा हो रही है। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य थीम रखी गई है इस बैठक की। और नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और सभी राज्य एक साथ तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। और बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीति आयोग की यह बैठक बेहद खास है। विकसित भारत का जो विजन साल 2047 तक, उसी को लेकर के सभी राज्यों को भी विकसित राज्य का विजन जो है वो दिया गया है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं इस बैठक को लेकर के? बिल्कुल देखिए हितेन, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अभी जारी है। इस वक्त हम भारत मंडप में मौजूद हैं, जहां पर ये मीटिंग हो रही है। यानी 10वीं गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की ये बैठक हो रही है। तमाम मुख्यमंत्री यानी 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है। एलजी यहां पर पहुंचे हुए हैं सभी राज्यों के। इसके अलावा केंद्र मंत्री हैं और नीति आयोग के तमाम अधिकारी, सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि थीम यानी विकसित भारत के लिए राज्यों का विकसित होना बहुत जरूरी है, जो इस बार का थीम है, इसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया है नीति आयोग की इस बैठक में, जिसमें 5 मुख्य बातें कही गई है। यानी सबसे पहले जरूरी हो जाता है किस तरीके से विकास बहुत जरूरी है और तेजी से विकास के लिए जरूरी हो जाता है किस तरीके से जो केंद्र है और राज्य एक साथ काम करेगा, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है तो विकास की जो प्रगति है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जरूरी हो जाता है दूसरी अहम चीज कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करें। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग की इस बैठक में की गई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप करना है, इस स्तर पे डेवलप करना है कि यानी अगर टूरिज्म होती है, यानी टूरिज्म को लेकर भी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि हर स्टेट को एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट बनाना है अपने राज्य में जिसका आकर्षण पूरे विश्व भर में हो। और अगर ऐसा होता है तो पूरे विश्व भर से लोग आएंगे यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए। इसके साथ साथ केवल उस जगह की नहीं बल्कि उसके आसपास की जगहों को भी कहीं ना कहीं इससे बहुत लाभ मिलेगा और साथ ही पूरे राज्य को इसका लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए और भी अगर मुख्य बातें प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने विमेन इंक्लूजन की बात की है। यानी महिलाओं को लेकर कहा गया है कि किस तरीके से महिलाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो लोग काम कर सके, अपने इनपुट दे सके। इसके अलावा कई और अहम बातें की गई है कि किस तरीके से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस तरीके से अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं आवश्यक हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इको फ्रेंडली हो, यानी पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। तो ये कुछ अहम मुख्य बातें हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई है। वहीं बैठक अभी भी लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक लंबी चलेगी। वहीं पिछली बार जिस तरीके से हितेंद्र हमने देखा था कि इंडिया ब्लॉक के जो नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस मीटिंग को बॉयकॉट किया गया था, मगर इस बार एक तस्वीर कुछ और ही देखने को मिल रही है। यानी जो टीम इंडिया की जरूरी होती है कि टीम इंडिया एक साथ काम करे, सभी राज्य एक साथ टीम इंडिया के तहत काम करें और ऐसा ही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 5 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, आधिकारिक तौर पे उनके द्वारा नहीं बताया गया कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, मगर लगभग मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता, और आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार ये बैठक चल रही है, अभी भी बैठक चल रही है। पिछले 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। नीति आयोग की बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं।